सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम धामी के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की भी बात कही। चारधाम यात्रा कल से शुरू। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण हो चुके हैं शुरू। यात्रियों के लिए भी काउंटर किए गए हैं स्टॉल। केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। ओमकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना हुई पंचमुखी टोली। 2 मई को खोलेंगे कपाट। हिंदू पाकिस्तानी नहीं कर पाएंगे चारधाम यात्रा। 77 नागरिकों ने यात्रा पर आने के लिए किए रजिस्ट्रेशन। सभी के पंजीकरण कैंसिल किए गए। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ते ही धधकने लगे जंगल। इस फायर सीजन में 136 हेक्टेयर जंगल जला। वन विभाग अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड में 1 मई से बदलेगा मौसम। बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट। चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है बड़ा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के लिए विशेष नंबर भी जारी किया गया है। डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस बात की जानकारी दी है। आपातकाल में त्वरित सहायता के लिए प्रशासन भी तैयार है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की पहल। हर यात्री को मिलेगा सुरक्षित यात्रा अनुभव। किसी भी परेशानी में कंट्रोल रूम से संपर्क करें। प्रशासन की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के लिए विशेष नंबर जारी किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपातकाल में त्वरित सहायता के लिए प्रशासन तैयार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसी भी परेशानी में कंट्रोल रूम से संपर्क करें। प्रशासन की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर। यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की बात सामने आई है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चिरंजीव सेमवाल जुड़ चुके हैं। चिरंजीव, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के लिए विशेष नंबर जारी कर दिए गए हैं। डीएम की ओर से जानकारी भी आ गई है। अब यात्रा क्योंकि शुरू होने वाली है, इसके चलते पूरी तैयारियां हो रही हैं। क्या है पूरी जानकारी आपके पास में? निश्चित पे जो चार धाम का जो आगाज है वो अक्षय तृतीया के मौके पे 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मां यमुना और गंगोत्री के स्थानों के जो है खोल दिए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा में गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने आएंगे उनके लिए विशेष टोल फ्री नंबर जो है जारी किए गए हैं, कंट्रोल नंबर स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की घोड़े, खच्चर, कंडी या गाड़ियों की पार्किंग से लेकर के तमाम सुख सुविधाएं, होटल से लेकर के जो भी श्रद्धालुओं को भी समस्याएं होंगी वो जो है उस पर कॉल कर सकता है। उनको तत्काल जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम जो स्थापित किए गए हैं, टोल फ्री नंबर को जारी कर दिए गए हैं चार धाम यात्रियों के लिए। वो तत्काल है प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है तत्काल लोगों को रिस्पांस मिले, श्रद्धालुओं को इसी प्रकार की जो है हम यात्रा में जो है परेशानी न उठानी पड़े। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की पहल। हर यात्री को मिलेगा सुरक्षित यात्रा अनुभव। और अब सीधा आपको देवरिया लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रदेश सरकार जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नीरो की तरह चैन की बंसी बजा के स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। करिए 2017 के पहले यही क्षेत्र था जहां इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होती थी। ये वही क्षेत्र है के पहले जिस क्षेत्र में कोई पर्व और त्योहार आता, हर व्यक्ति सशंकित होता था, पता नहीं इस बार का पूजा में क्या हो जाए, होली में क्या हो जाए। लोगों के मन में एक भय, एक आशंका होती थी। और कभी तो सरकारें ऐसा करती थी कि गांव के लोगों को पूरे गांव करके बंद कर देती थी, पता ही नहीं लगता था। जब हम लोग थे वे गांव के लोग कहां चले गए तो पता लगता था कि मैं भाग गई हैं, पुरुषों को जेल के अंदर ठूंसा हुआ है। किससे? क्योंकि लोग दुर्गा पूजा करना चाहते थे, नहीं करने दिया, उन्होंने थोड़ा विरोध किया, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया। बैनर भी दृश्य होता था। लेकिन आज स्थितियां बदल। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देवरिया ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश दंगा भी हुआ है, माफिया मुक्त भी हुआ है और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और उसी स्पीड को गति देने के लिए हम यहां पर आए हैं। यहां पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। चा भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का सरकारी का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। भवन यहां पे बन गया है पड़िया पार में। और एक साथ यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं इसमें
एक साथ आरंभ होगी, सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पत्थरदेवा में डिग्री कॉलेज में संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई भी हो रही है और गौरी बाजार के कॉलेज में भी वहां ऑडिटोरियम का निर्माण हो, वहां के सभी को संचालन किया जा सके, इसके लिए भी ये सभी आज प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, कोई करता था इससे पहले कि ऐसे संस्थाएं गांव में बन पाएंगी, ग्रामीण क्षेत्र में बन पाएंगी, एक कल्पना से परे की बात थी। पहले दंगे की चपेट में आते थे, बीमारियां घेरी रहती और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश बीमार कर दिया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी एक नई एक्सप्रेस शुभारंभ होने जा रहा है जो गोरखपुर से सिलचर तक जाने वाला है और देवरा कवर हो जाएगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। कनेक्टिविटी दिल्ली तक देंगे। गोरखपुर से आमली को जोड़ने के लिए भी कार्रवाई हो रही है। तो ये मान के चलिए कि आप देवरिया से सीधे शामली या दिल्ली कहीं भी जाना हो, बहुत कम समय में, बहुत कम, ये सभी कार्य आगे बढ़ेंगे। क्यों ये सड़कें लेन की रहेंगी? हम आश्चर्य करते थे। देवरिया आना होता था, सिंगल लेन की सड़क होती थी, आज 4 लेन की बन रही है। गोरखपुर से देवरिया बलिया का पूरा मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा। देवरिया से आटा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को भी हम लोग बढ़ाएंगे। अब ये मार्ग इस दूरी को और कम किया जाएगा। देवरिया के विधायक जी भी हैं और हाटा के विधायक जी भी हैं। देवरिया से कसिया और पडरौना के मार्ग को भी लेन नहीं बनाया जा सकता है। 2 जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इस सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है और ये सभी होने चाहिए। बहन और भाइयों, इस क्षेत्र की पहचान जिन चीजों के लिए थी, पिछली सरकारें दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां रोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे, पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आगा भी ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आए तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान, किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता नहीं कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान है या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक अपने परिवार के साथ आया था पहलगांव, स्वर्गीय स्वेदी, शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी।
जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा, अब समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्य देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट, कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। क्यों? जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे, जैसे वर्तमान में कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व 44 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बल के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व आप सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई दे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक सीमा रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता जनार्दन के बारे में सोचें, लेकिन उस संकुचित सोच के साथ आने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। उनसे ये उम्मीद नहीं की, उनके समय में विकास नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, देवरिया की चीनी मिल का मामला सुप्रीम नहीं होता तो शुगर कॉम्प्लेक्स का पैसा हम लोग यहां पे उपलब्ध करा दिए होते, हमने सुरक्षित करके रखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में लगा होने के नाते इस मामले में हमारे हाथ बंधे, लेकिन पैरवी हमारे स्तर पर लगातार जारी है। ये मामलों का निस्तारण होता है देवरिया जनपद। यह कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए, यहां के किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। 10-11 वर्ष में जो परिवर्तन आया है, आज अन्नदाता किसान यूपी और देश के अंदर आत्महत्या नहीं करता है, आज भूख से मौत नहीं होती है, आज नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर नहीं है, आज हर एक तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। सरकार उसके साथ में, युवा के साथ, महिलाओं के साथ में है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और हर दंगाई और माफिया को की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और इसीलिए और भाइयों, हमें अब विकास के बारे में सोचना है। विकास विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। वही विकास के हमारे जनप्रतिनिधि जब प्रयास करते हैं तब कॉलेज का निर्माण होता है, ITI होता है। देवरा बाबा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन ने देवरिया में मेडिकल कॉलेज किया। मेडिकल कॉलेज में आज नर्सिंग
कॉलेज के भी निर्माण के कार्य वहां प्रारंभ किया जा रहा है। बहन और भाइयों, नर्सिंग कॉलेज बनेगा तो बेटियों के लिए 100%, 100% प्लेसमेंट की गारंटी होगी। नौकरी की गारंटी देने वाला कार्य है। जिन बेटियों गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली या अन्य बड़े महानर्सिंग की पढ़ाई के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, अब उनको देवरिया बाबा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही ये सुविधा हो पाएगी। ये सभी सुविधाएं उनको यहां प्राप्त होंगी। बाढ़ बचाव के समाधान का निवारण के लिए भी तमाम कार्यों का शुभारंभ किया जाए। और बहनों और भाइयों, देवरिया के लिए तो अभी बहुत सोनो घाट मार्ग के बारे में मैंने कहा है, जल्दी से उसका प्रस्ताव भी भेजें। और यही नहीं, इनलैंड वाटरवे के लिए देवरिया भारी मंत्री के रूप में परिवहन मंत्री को इसीलिए बनाया गया है, इन्हीं के विभाग को उस कार्य को करना है कि बलिया में जहां गंगा सरयू जी मिलती है, गंगा जी की धारा वाराणसी और प्रयागराज के लिए इनलैंड वाटरवे की सुविधा दी गई है, लेकिन अब सरयू जी के रास्ते अयोध्या तक भी इनलैंड वाटर की सुविधा मिले, जिससे देवरिया के किसानों के प्रोडक्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके, वहां आया जा सके। और उसी अभियान के क्रम को जितनी तेज कार्य हो सकते हैं, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया जा चुका है। अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना रुके बनेगा, बिना रहेगा, बिना डिगे अपने मार्ग से डिगे। ये डबल इंजन की सरकार अपने कामों को लेकर के आगे बढ़ेगी और उसी कार्यक्रम के सिलसिले मुझे आज देवरिया में फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, इसी देवरिया और कुशीनगर में भूख से मर रहे मुसहर और तमाम गरीब तबके के लोगों के बीच में हमें 2017 के पहले देखने को मिलता था, वहां जाना पड़ता था, क्योंकि उनका राशन तब तत्कालीन सत्ताधारी दल के लोग खा जाते। उस समय उनका राशन वे खा जाते थे। आज किसी गरीब पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, और अगर डकैती तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बाद में जो कमाया होगा वह भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरित करने का देगी। मुसहर को जमीन का पट्टा, देवरिया से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते हुए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का